आप लोग। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। आप सबको आज 10वां रोज़ा मुबारक हो। और माने बिल्कुल हमारे यहाँ कहावत है कि रमज़ान जो है वो मेहमान होता है, ऐसे दिन गुजर जाते पता ही नहीं चलता है। तो हम कल चलते की हैं। बात है, आज 10वां रोज़ा हो गया है। 11वां, आज 11वां आज है, 10वां है, रात 11वां। रात 11वां हुआ। अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और आप अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। आप सबको रोज़ा रखने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरी दुआ है कि आप अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन के पकोड़े और पफ पेस्ट्री, चिकन पफ पेस्ट्री बना रही हूँ। तो उसके लिए बना शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह हाँ करते हैं। सबसे हाँ, पहले आप क्या करेंगी? पहले ये दिखा दूँ। ये ये देखिए। चिकन जो है हाँ ये एक मिनट जी, मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, हाँ, ये देख लें आप। ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। ये देखिए छोटी छोटी बूटियाँ हैं। और इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाला था, नमक डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, धनिया पाउडर डाला था और हल्दी डाली थी और लाल मिर्च का पाउडर डाला था। ये सारी चीज़ें डालकर मैंने थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच लेमन का जूस भी रस भी डाला था। 1 2 3 4 घंटे पहले रख दिया था। ठीक है, अब मैं इसको ये हल्की आंच पे और इसका जो पानी है ये सुखाऊंगी और इससे इसका गोश्त भी थोड़ा सा गल जाएगा। गल जाएगा ताकि पकोड़े हाँ, बनने में ताकि आसान। फिर मुझे आसानी होगी बेसन में डिप करके इसको फ्राई करने से। इसकी आग गिला, इसकी आग गिला के रखी हुई। हाँ 2 चम्मच काफ़ी है मेरे ख्याल में। इसको फैला दें। तेल गरम होगा तो इसमें चिकन डालेंगे। बिल्कुल, तेल गरम हो जाए 1-2 मिनट, 1 सेकंड के लिए इसको वेट कर लेते हैं। और ये जी आज हम चिकन के पकोड़े हैं और उसके साथ पफ पेस्ट्री है, आलू के पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, बाकी वो तो चीजें सेम है, दही बड़े, चना चाट, छोले, छोले, फ्रूट चाट, रोल और समोसे। जो चिकन मैरिनेट है इसको हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी भी सूख जाए और चिकन भी गल जाए। हाँ बिल्कुल जी। हल्की आंच पे छोड़ देंगे इसको, फिर आस्ते आस्ते इसको हिलाते रहेंगे। तब तक हम पफ पेस्ट्री की तरफ जाते हैं। इसके ऊपर ढकना लगा के हल्की आंच पे छोड़ दें इसको, बिल्कुल धीमी आंच है। ओके, अब आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये बेटा है जी, पहले से इसका डो बना लिया है। इसमें नमक और आधा कप मैदा था, नमक था और इसमें 1 चम्मच घी का, 1 चम्मच घी का था। और ये आटा मैंने साफ साफ ये डो बन के तैयार है। इसको मैं रेस्ट भी दिया था। कितने मिनट रेस्ट दिया था आपने इसको? इसको 1 घंटे तकरीबन 1 घंटे तक रेस्ट देते हैं। 15-20 मिनट काफ़ी है। आजकल तो वैसे भी रमज़ान है, इमरजेंसी हो तो जल्दी कर दे। जल्दी कर दें जी, बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं आप? इसके टुकड़े बना लें। हाँ, इसकी कटिंग करेंगे और बिल्कुल, उसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनेंगे। अपने अकॉर्डिंग टू साइज़ के मुताबिक बना लें इसके पेड़े। बिल्कुल सही है। ये जी पेड़े बन रहे हैं। फिर हम पेड़ों को भी थोड़ा हल्का रेस्ट देंगे और चिकन भी हमारा वहाँ गल रहा है, तो आपको हर चीज़ दिखाएंगे लाइव। हमसे जुड़े रहें।
आजकल तो मौसम भी काफ़ी जो है आजकल आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज गर्म होता जा रहा है। तो हम मिड रमज़ान के में आने वाले हैं और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो रहा है। पहले जो पहला जो एक हफ़्ता था या 5 दिन थे, वो तो काफ़ी बेहतर थे। तो उसमें तो काफ़ी जो है सर्दी महसूस हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मार्च में जनवरी का महीना लौट कर आ गया है, लेकिन फिर अचानक से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अब मैं इसको रेस्ट के लिए रखूंगी थोड़ी देर। अब इसको रेस्ट में रखेंगे। इसको कपड़ा डाल के ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। हाँ। ऑयल डालेंगे इसके नहीं, ऊपर। नहीं, ओके, तेल अब आते हैं जी चिकन की तरफ। देखते हैं कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें डलेगा। ये देखिए। ये किस में पड़ेगा? अब इसके पेड़ों के ऊपर लगाऊंगी। अच्छा। इसका मैं मोल बनाऊंगी। इसमें घी जा रहा है जी कॉर्नफ्लोर के अंदर। इसका बनेगा पेस्ट। इसका पेस्ट बनेगा। इसमें जी घी के तकरीबन 2 चम्मच घी के हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर कितना है जी? 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच है, 2 चम्मच घी है। तो इसी में ये इसका मिक्सचर बन जाएगा, आसान से बन जाएगा। ये बाइंडिंग का काम करेगा। बाइंडिंग का काम करेगा। जब आप इसके पेड़े बनाएंगे ना, इसके पेस्ट्री के या पैटीज के, तो इसकी बाइंडिंग में काम आएगा। ये है चिकन आलू का ठीक है। पफ पेस्ट्री में इसमें क्या डाला हुआ है? इसमें वेजिटेबल भी है। आलू है, शिमला मिर्च है, चिकन है, आलू है, शिमला मिर्च है, धनिया है, हरी मिर्चें है, थोड़ा सा हरा प्याज डाला है। ओके। लेकिन भी आपकी मर्जी है, वेजिटेबल डालें। जो वेजिटेबल डाल अपनी मर्जी के मुताबिक जो सीजनल मौजूद हो वो डाल सकते हैं आप। एक एक पेड़ा करके चिकन को देखें, उलट पलट कर लें चिकन को। बाकी इसका पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। चिकन भी गल गया है। ये भी चिकन भी गल गया है। अब बस खोल के इसका पानी हम ड्राई करेंगे। तब तक वहाँ पर हम पेड़ बना देते हैं। ये बिल्कुल इसको फुल करेंगे। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको ठंडा करने के लिए हम इसको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको ठंडा करेंगे, छोड़ देंगे हम एक प्लेट में करके, ऐसे में ठंडा कर देंगे। ठीक। इस रेसिपी की तरफ गरम इसकी रोटी बनाएंगे। ठीक है जी। जैसे आम की रोटी बनती है इस तरह से इसको बेल लें। फिर इसको किसी और प्लेट में या किसी चीज़ में इसको ट्रांसफ़र कर लें, दूसरा पेड़ा बना लें। ये तह लगेगी पेस्ट्री के लिए।
ये रखते जाएंगे। ठीक है। इसी तरह पेड़े डालते जाएंगे। हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, आप सीखे कि पफ पेस्ट्री किस तरह बनती है। उसकी जो स्टफिंग थी वो भी हमने आपको दिखा दी थी, चिकन और आलू की स्टफिंग थी इसकी। अगर आपकी रोटी पक रही है तो बड़े स्टेज पर आप सूखा आटा सूखा का बिल्कुल सूखा लगा सकते हैं। हाँ हाँ, सूखा में जैसे ये तो मैंने बनाए हैं जो पेड़े हैं वो तो मैदे के ये 1 कप मैदा होगा गालिबन। दूसरी अब तीसरी, इस तरह जितनी भी पेड़े होंगे हमको बनाने हैं और इसी तरह बेलना है, इसी साइज में इसको बेलना है। अगर ज़रूरत पड़े तो सूखा भी लगा सकते हैं आप। फटाफट बना देंगे। चिकन के पकोड़े हैं जी, और उसके साथ जो है ये पफ पेस्ट्री है, चिकन पफ पेस्ट्री, और आलू के पकोड़े भी हैं। उसके अलावा आलू के पकौड़े, रवायती तौर पे जो अपना फ्रूट चाट है, चना चाट है, दही बड़े है, ये तो हमारे मेन्यू में होता ही होता है। आज दो चीज़ें ये नहीं होगी। दो नई चीज़ें हैं, दो नई रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चिकन के पकोड़े हमने आपको देखा है, कुछ लोग तो चिकन को गलाते भी नहीं है ना, ऐसे ही इसको मैरिनेट करके बेसन में डिप करके वो डालते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं करते। हम चिकन को पकाते हैं, उसको उसके मसालों को जैसे इसके मसाले इसका लिपट जाए। ये पेस्ट्री बन रही है, पफ पेस्ट्री। ये देखिए अभी जो हमने इसका जो बाइंडिंग बनाई थी, ये बाइंडिंग जो है इसके ऊपर लगेगी, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये एक के ऊपर एक तरह लग रही है।
फिर बाइंडिंग लगेगी इसके ऊपर, फिर एक तह लगेगी, फिर बाइंडिंग लगेगी। तमाम जो हमने रोटियां बेल के रखी हुई थी वो एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, इसकी तह बनाते जाएंगे। दूसरा हमारा जो है घी भी गर्म हो रहा है, ये घी में तलेंगे, इस रोटी को बेलेंगे। बेलेंगे अब इसको जी। असल इसकी जो मेहनत है वो बेलने में है। अब एक दफ़ा और लगाएंगे इसके ऊपर ये बाइंडिंग। ओके, बेकरी वाला काम है पूरा। इस तरह पेड़ा बन गया। ठीक है, इसको बेलेंगे। देना हो तो 5-10 मिनट दे से, लेकिन लाइट जा रही तो हम रेस्ट नहीं देंगे, हम रेस्ट नहीं दे रहे क्योंकि लाइव है। हम थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगाऊं, सूखा लगा के इसको अब बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के अब इसको फिर बेलेंगे। इसको दोबारा बेलना है जी। पहले भी इसके तह बिछा के हमने इसको बेला था, अब दोबारा इसको फिर लपेट कर फिर इसको बेला जा रहा है। अब हम इसकी 4 पीस बनाएंगे। ठीक है, बराबर। अस्सलाम वालेकुम तहरीम किचन। वालेकुम सलाम जी, आपको भी रमज़ान की मुबारकबाद हो। तहरीम किचन इस्लाम की है आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमज़ान की, मुबारक हो। हाँ, रमज़ान की मुबारकबाद दी है कैसे आपको। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल कैसे जा रहे हैं, और आपका चैनल भी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है? इनकी रेसिपी भी अच्छी है हाँ। वैसे, तहरीम की रेसिपी अच्छी है। उन्होंने उनके चैनल को विज़िट किया है जी। बिल्कुल शुक्रिया आपका। आपकी रेसिपीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। हमने आपके चैनल को विज़िट किया है। अल्लाह आपके खानों में बरकत पैदा करे, आसानियाँ पैदा करे। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल शुक्रिया आपका जी। ये देखिए, ये 4 पीस बन गए। चलो, ओके जी। अब जो स्टफ है, इसके जो, हाँ जी, ये जो बना के रखा स्टफिंग है इसकी। स्टफिंग जो है इसमें जाएगी। सुम्मा मीन जी, सुम्मा मीन। थोड़ा सा पानी बाइंडिंग के लिए। हाँ, बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं। हमने ये देखिए,
तेल गरम हो गया है तो फिर तेल में जाएंगे ये। देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छी तरह से, इसके कोने को दबा दबा कर इसमें ये चला इसके अंदर। ये जी पफ पेस्ट्री बन रही है चिकन की, इसके अंदर जो है फिलिंग है। आप इसका शेप देखें। हाथों की मदद दबा दबा के आप इसका ऐसे इसकी इस तरह दबाएं, इसका स्टफ बाहर ना आ जाए। ओके, ताकि ये खुल ना जाए, मजबूती से जुड़े रहें और ऑयल में ये खुले ना। हल्के हल्का सा साइडों पे हम्म। पानी भी लगा सकते हैं। ठीक है। आज चिकन के पकोड़े भी हैं, हमसे जुड़े रहिएगा, वो देखिएगा चिकन के पकोड़े। इसका भी तैयार हो गया। ये दो पहले फ्राई हो जाए, फिर हम दो डालेंगे। दो की बेच जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ। ये अब तीसरा भी तैयार है, चौथा भी अभी तैयार करके रखेंगे। इसके बाद पकौड़े, इसके बाद चिकन पकोड़े हैं। ये जो चिकन बना के रखा था ये ठंडा हो गया है, इसको बेसन में डिप करेंगे। बेसन पहले बना के रखा था। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। ये फ्राई हो जाएगा तो ये देखिए ये पकौड़े के लिए बैटर भी तैयार है जी। हाँ, चिकन के पकौड़े लिए ये बेसन है, इसमें नमक है, हल्दी है, कुटी हुई धनिया है, कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली है और अनारदाना है, मिर्ची है, ओके। लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट डन है जी। थोड़ा बहुत इसको हम साइडों से भी कर लेंगे, अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। डाला था वो शायद रेडी हो चुका है, इसको देखते हैं। नीचे वाला हिस्सा
इसको 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये जो है दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन में आ जाए, कलर उसमें आ जाए। चिकन तो वैसे ही गला हुआ है, आलू भी इसके अंदर जो डले हुए हैं हाँ, वो भी वो भी बॉइल्ड हैं। है। तो अंदर से कुछ भी इसको हमें नहीं करना कोई इसको, लेकिन बाहर से क्रिस्पी करना चाहिए। इसलिए इसका हम जो है ना इस टाइम पे हम जो है ना उसके जो गैस की और वो लो हाई कर देंगे। ये देख लें आप, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल प्यारा सा कलर आ गया इसके ऊपर भी। हाँ लेयर दिखाती है, जो लेयर बनाई थी, ये देखिए एक मिनट जी, मैं क्लोज कर लूँ उसको। ये देखें जी, लेयर देखें इसकी आप। लेयर बनाई थी। ये क्या से डालेगा? गर्मी। अब आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, अब आ रही है अपनी दूसरी रेसिपी। ये मैंने आपको बैटर दिखाया था, ये देखिए चिकन के पकोड़े बनेंगे जी। कितना इसको निकाल के ठीक है जी। बैटर डाल देंगे। पफ पेस्ट्रीज तैयार हो रही हैं, लाइव है आपके साथ जी। इसके बाद चिकन के पकोड़े बनेंगे। इसमें से भी रेडी हो गया। ये देखिए, इसकी तरह देखिए। आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। जो है चिकन के पकोड़े। चिकन के पकोड़े बन रहे हैं जी लाइव। इसके बाद हम चिकन के रोल बनाएंगे, चिकन वेजिटेबल के रोल। हाँ, चिकन वेजिटेबल रोल फ्राई होंगे जी।
जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ वहाँ डालते जाए। डालते जाए। रेडी है, मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए। शुभ बैठा जी। ये देखिए, ये फ्राई हो गया। अब इसको निकालूंगी। हो गया गोल्डन ब्राउन। सेकंड बैच भी तैयार हो गई है जी। अब इसकी ये देखिए, ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये गरम, ये देखिए पैर देखिए आप। ये देखिए ये रेडी होगी। ये आवाज माशाल्लाह आवाज। आवाज नहीं। अब जो मसाला बचा है इसमें ये आलू के पकौड़े, ये आलू को काट के इजाफी चीज़ ज़ाया ना करें आप। अभी हाँ, बच गए हैं तो ये आलू के भी हमने काट के इसको मैरिनेट के रखा हुआ है। आलू को भी हमने मैरिनेट किया हुआ है। कोई चीज जाया ना हो जाए। ये देखिए पकौड़े। ये कितने साउंड हो गए। थोड़े ठंडे हो जाए। इसको निकालूंगी। अब ये जी रेडी हो गए हैं। इसमें कलर आ गया है और जैसे हर चीज पकी हुई है। चिकन भी गला हुआ चिकन है। तो गला हुआ है जी। हाँ, चिकन ऊपर से हमें सिर्फ आपके सामने चिकन को क्रिस्पीनेस देनी है, इसको क्रिस्पीनेस देनी है। बाकी हर चीज़ें जो है इसके अंदर है, स्टफिंग जो है इसकी वो बिल्कुल है। अब ये जाएंगे इसके अंदर आलू के पकौड़े। पकौड़े, इसमें ये आलू के पकौड़े जा रहे हैं जी। मेरे ख्याल में हम इजाज़त तलब कर लें, क्योंकि जो मेनली हमने दो चीज़ें दिखानी थी वो दिखा दी है हमने। हाँ, ठीक है ना। मेन चीजें यही थी, बाकी वो तो सेम चीजें सारी। बिल्कुल, जो मेन चीज़ एक चिकन पफ पेस्ट्री थी और एक जो थी अपना चिकन के पकौड़े। चिकन के पकौड़े।
ये मेन तो हमारे जो अपना मेन्यू थे वो हमने आपको रेसिपीज आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। आप अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। मेरी दुआओं में याद रखना। हम आपके लिए दुआ है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपकी रिज़्क रोज़ी के में बरकत दे। बिल्कुल जी। और अपने घरों में खुशबाश हो। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाइक करें। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हाँ बिल्कुल। सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़।